नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव दत्त शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं उज्जैन परिक्षेत्र से। देखिए 2025 का नूतन वर्ष आने वाला है और हम दूसरा एपिसोड या अंक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देने से पहले मैं आपको सचेत भी कर देना चाहूँगा। आपने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी सुनी होगी, आपने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सुनी होगी, आपने भविष्य मालिका के बारे में सुना होगा कि कौन कौन से अपशगुन देखे गए हैं। जैसे जगन्नाथपुरी का जो प्राचीर है वहाँ पे गिद्ध बैठा था, या फिर नेपाल में जो इंद्र जत्रा होता है, अर्थात जहाँ कुमारी भगवती की डोली निकाली जाती है, पालकी निकाली जाती है, वहाँ पर भी वो गिर गई थी। तो ये जितने सारे आपको संकेत मिल रहे हैं, इससे पता लगता है कि 2025 आसान नहीं रहने वाला है। जब 18 मई को राहु कुंभ राशि में, शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो कोरोना जैसे हालात दोबारा बनने की संभावना जताई जा रही है। अलग अलग तरह की विभीषिकाएं, यात्रा टालें, आप कोशिश करें कि यात्राओं को टाल दें। दूसरा, 2025 में बीमारियों का, युद्ध का, प्राकृतिक आपदाओं का, भूकंप का और बाढ़ का बोलबाला रहेगा। तो इन सबसे सचेत रहने की आवश्यकता है। और जितने भी माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के साधक हैं, शाक्त उपासक हैं, माँ कामाख्या के साधक हैं, उन सभी को हम ये बोलना चाहेंगे, अपनी साधना बढ़ाइए, अपने गुरु सानिध्य में रहिए, मंत्र जप कीजिए, आसन और माला से प्रेम कीजिए, भगवती आपसे प्रेम करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु सानिध्य में 2025 में अगर आप रहते हैं तो जुपिटर आपको अच्छा रिजल्ट देगा, अतिचारी गुरु भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। पिछले अंक में हमने बात की थी माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिविद्या सिद्धविद्या पराविद्या अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में, और भगवती कामाख्या के बारे में, षोडशी बोल सकते हैं, कामाख्या बोल सकते हैं, त्रिपुर महासुंदरी के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माँ भगवती सप्तम महाविद्या धूमावती के बारे में सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे माँ छंदमस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी बोलते हैं, उनके बारे में। देखिए, जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय में जब ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक मुनि यक्ष नाग गंधर्व किन्नर और समस्त देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ये महाप्रलय के समय भी वहाँ खड़ी रहती हैं। और पूरी जो महाप्रलय है वो धूम्रवर्ण की होती है, इसलिए धूमावती को बोला गया है धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपान परायणा धूम्राक्षमतनी धन्या धन स्थान निवासनी काकध्वजा रथारूढ़ा मलिनाम्बरा। मलिन वस्त्र पहने हुए जो कौवे की ध्वजा लगा हुआ जो रथ है उस पे विराजमान है और धूम्र वर्ण की है। प्राचीन शास्त्रों में आप देखेंगे, शाक्त उपासना में, तो इनके ग्रंथों में क्या चर्चा मिलती है, इनकी कथा क्या है कि सती की राख से ये उत्पन्न हुई। और कुछ लोग कहते हैं भगवान शंकर ने जब इनको भोजन नहीं दिया अपनी साधना में लीन होने के कारण, तो इन्होंने भगवान शंकर को निगल लिया और ये विधवा स्वरूप में आ गई, धूमावती कहलाई। सप्तम महाविद्या है, तंत्र की सर्वोच्च पराकाष्ठा शक्ति कहलाती है। और धूमावती का तात्पर्य आप समझिए, कुछ लोग आपको डरा देंगे कि भाई विधवा, ये विधवा देवी है, वैधव्य का प्रतीक है, तो सुहागन स्त्रियां इनके दर्शन नहीं कर सकती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप वाराणसी के मंदिर में जाएंगे, मध्य प्रदेश में इनका मंदिर है, हिमाचल में इनका मंदिर है, नीलांचल पर्वत कामाख्या में इनका मंदिर है। धूमावती वैधव्य को प्राप्त देवी है, लेकिन ये महाप्रलय के समय पर भी खड़ी रही। जब सब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, काल भी अंतर्ध्यान हो जाता है, तो महाकाल और धूमावती वहीं रहते हैं। ये बालक के जन्म पर भी रही हैं और ये आपकी मृत्यु तक रहेंगी। तो इसका कहने का मतलब है माँ धूमावती से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासना करने के लिए अच्छे गुरु के सानिध्य में जब धूमावती की शरण में जाएंगे तो भगवती क्या देगी आपको, देखिए मैं बताता हूँ। संसार के जितने भी भोग हैं उनको त्याग देना और योग में चला जाना, ये धूमावती परमेश्वरी हमको सिखाती है। अखंड त्याग का प्रतीक है। माँ धूमावती आपको अशुभता से शुभता की तरफ ले जाती हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन कहलाती हैं, दरिद्रता की देवी कहलाती हैं। दूसरा, ये इनको ज्येष्ठा बोलते हैं, महालक्ष्मी कनिष्ठा है, इनको ज्येष्ठा बोलते हैं, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होता है उसे हमेशा धन की समस्या या संघर्ष बना रहता है। ये संघर्ष को दिखाती है, ये उस पृथ्वी को दिखाती है जहाँ पर न सूर्य है, न चंद्र है, अंधकार है। ये संसार की मान्यताओं को तोड़ने वाली देवी है। ये आपको शमशान की राख से मिलाती है, मतलब शमशान का परिचय देती है, शिवालय का परिचय देती है। ये त्याग की परिकाष्ठा देवी हैं, मैंने बार बार आपको बोला। इसलिए धूमावती साधना जब हम करते हैं या धूमावती साधना की जाती है
तो संपूर्ण शत्रु नाश, संपूर्ण तंत्र का नाश, रोग शोक दुखों का नाश, संपूर्ण आदि व्याधि का नाश हो जाता है। बोला जाता है माँ भगवती धूमावती के कोई भैरव नहीं है, विधवा हैं। कुछ शास्त्रों में अघोर भैरव जो हैं इनके अंग देवता कहे गए हैं। तो धूमावती साधना करने के लिए सबसे पहले आपको एकांतवास चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और माँ धूमावती आपको वो सब दे सकती हैं जो बाकी सारी महाविद्याएं दे सकती हैं। क्योंकि धूमावती का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होगा तो माँ धूमावती आपके स्थान को छोड़ देंगी और आपको यही आशीर्वाद देंगी, तथास्तु अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। दरिद्रता की देवी है, दरिद्रता चली जाएगी। फटे कपड़ों में, खंडरों में, शमशानों में, इस जगह माँ धूमावती का वास है, सप्तम महाविद्या है। और दूसरा, इनको कलह प्रिया बोला गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में कलह करवा देंगी। देखिए, भगवती धूमावती का चित्र हमारे घर में या मंदिरों में ना लगाने की परंपरा है। क्यों परंपरा है ये आप देखिए। अगर आप कोई पूजा जब पाठ साधना अनुष्ठान करते हैं तो धूमावती का आह्वान करके 5, 7, 10 दिन में जब भी आपकी साधना खत्म हो जाती है तो आप उनका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद आप उनकी फोटो को रख सकते हैं, वो लगाने का विधान नहीं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको माँ धूमावती के बारे में दी। माँ भगवती धूमावती का साधक हमेशा नवग्रहों की पीड़ा से दूर रहेगा, वो रोग शोक दुख से दूर रहेगा और सदा सर्वदा भगवती धूमा उसकी रक्षा करेगी। इसलिए धूमावती को जानने की आवश्यकता है, उनसे डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब हम बात करते हैं माँ छिन्नमस्तिका की। देखिए, छिन्नमस्तिका की बात करने से पहले मैं बता दूं, इन्हीं का नाम चिंतपूर्णी रखा गया है। इन्हीं को हम चिंतपूर्णी बोलते हैं। इन्हें वज्र वैरोचनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जया विजया ने, योगिनी और डाकनी इनकी सखियों ने जब इनसे क्षुधा शांत करने के लिए, भूख शांत करने के लिए बोला और भगवान शंकर क्षुधा शांत नहीं कर पाए, भोजन में देरी होने के कारण इन्होंने वज्र वैरोचनी अपनी ही गर्दन काट के उन्हें रक्त का पान करा दिया, जया को और विजया को, अर्थात योगिनी और डाकनी को। आप देखिए, माँ भगवती छिन्नमस्तिका सबसे आखिरी विद्या है। अगर हर तरह का तंत्र आपके ऊपर हो गया है, परतंत्र अभिचार कर्म हो गया है और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो जैसे भगवती कालिका कामाख्या बगलामुखी आपको वहाँ से निकाल सकती है, महामाही, तो आखिरी प्रयोग है माँ भगवती छिन्नमस्तिका की साधना। ये राहु को संचालित करने वाली देवी हैं। राहु की पीड़ा, राहु का ग्रहण दोष या राहु की दृष्टियों से आपको बचा लेगी। जब आप छिन्नमस्तिका का स्वरूप, तांत्रिक स्वरूप देखेंगे तो माँ भगवती छिन्नमस्तिका कामदेव एवं रति पर विराजमान है। किस पे खड़ी हुई है? काम और रति पे खड़ी हुई है। अर्थात आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा जब आप छिन्नमस्तिका साधना में जाते हैं। एक तरफ योगिनी है जो योग का प्रतीक है, अर्थात अष्टांग योग से या सात्विक मार्ग से भी माँ भगवती छिन्नमस्तिका सिद्ध हो सकती है, पूजा की जा सकती है। जाइए झारखंड देखिए, रजरप्पा मंदिर है वहाँ पे। आप नीलांचल पर्वत जाइए, वहाँ देखिए छिन्नमस्तिका का मंदिर है और दूसरी तरफ डाकनी खड़ी हुई है, अर्थात तंत्र की विद्या। तो आप इसको तामसिक तांत्रिक मार्ग से भी सिद्ध कर सकते हैं। छिन्नमस्तिका की जो 3 धाराएं हैं रक्त की, उसमें मुख्य धारा जो भगवती के मुख में जा रही है वो सुषुम्ना नाड़ी है और दोनों धाराएं जो हैं वो इड़ा और पिंगला नाड़ी हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ियां हैं। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, माँ भगवती छिन्नमस्तिका आपके सप्त चक्रों में क्राउन चक्र अर्थात सहस्त्रार्थ तक पहुंचने की पराविद्या भी कही गई। आप देखिए, जब मस्तक कट गया तो मृत्यु का प्रतीक है, और दूसरा रति और कामदेव पर जब माँ खड़ी हुई हैं तो वो भोग का प्रतीक भी है। तो भोग और योग दोनों ही भगवती दिखाती है, दोनों का ही संचालन या परिचालन माँ भगवती छिन्नमस्तिका करती है। सात्विक मार्ग से इनको पूजने के लिए आप चिंतपूर्णी मंदिर का सहारा ले सकते हैं। तामसिक मार्ग से पूजने के लिए आपके गुरु ये आपको बताएंगे कि कौन सी साधना, कौन सी उपासना की जानी चाहिए। ये गुरु आपका मार्ग निर्धारित करेंगे कि आप कोलाचारी साधना करें, वाम मार्ग की साधना करें या दक्षिण मार्ग की साधना करें। माँ भगवती छिन्नमस्तिका का जब आप स्वरूप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये अहंकार का नाश करती है। ये मस्तक हमारा अहंकार का भी प्रतीक है। जब कई आप शास्त्रों में देखेंगे तो आपको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षुधा को भी शांत करना पड़ता है और अपना मस्तक, अपने अहंकार को का भी नाश करना पड़ता है और विनम्र बनना पड़ता है। जिसने अहंकार दिखाया, आप देखिए अहंकार दिखाने से क्या होगा, आपके धन का, वैभव का, सुख शांति का और वंश का नाश होगा। और इसीलिए कौरव का, रावण का और कंस का नाश हो गया।
तो इसलिए भगवती छिन्नमस्तिका की साधना करने के लिए उचित शाक्तपूर्ण उपासक कोलाचारी जो गुरु हो उसके सानिध्य में जाके आप सात्विक तामसिक साधनाएं कर सकते हैं। ये आपको अखंड परोपकार की तरफ ले जाएंगी। और अगर ये प्रसन्न है तो राहु आपसे प्रसन्न है, और राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। अगर राहु आपसे प्रसन्न है तो समस्त भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति आपको होगी। आपको अचानक से धन भी मिलेगा, आपको राजसत्ता भी मिलेगी, समस्त षड्यंत्रों से आप बचे रहेंगे। और माँ भगवती समस्त तरह के अभिचार से, मारण मोहन विद्वेषण सम्मोहन उच्चाटन, हर तरह की परतंत्र से आपकी रक्षा करेगी। आप सात्विक साधनाओं में जाएं। आप माँ धूमावती और माँ छिन्नमस्तिका दोनों ही भगवतियाँ जो हैं उनके शतनाम स्तोत्र 108 नामों का जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन महाविद्याओं के मंत्र जप अगर आप करें, एकाक्षरी करें, चतुराक्षरी करें, सप्ताक्षरी करें, एकादशाक्षरी करें, कोई भी मंत्र का जप करें, तो आपके पास गुरु दीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। माँ धूमावती और छिन्नमस्तिका के अलावा समस्त महाविद्याएं जितनी भी हैं उनके मंत्र जप में आपको गुरु सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी शक्ति की उपासना की, शक्ति के आचार्य से दीक्षा नहीं है तो योगिनी आपके पीछे पड़ जाएंगी, आपको कष्ट होंगी। 2025 में वैसे ही बहुत कष्ट रहने वाला है, ग्रहों की मार रहने वाली है। आप गुरु सानिध्य में जाकर भगवती की साधना उपासना करें जिससे आपको लाभ हो। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के बारे में। देखिए, कुछ उपाय लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 2025 में अलग अलग राशियों के उपाय, या आप भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि 2025 आपका अच्छा रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप नज़र दोष से पीड़ित हैं, तंत्र से पीड़ित हैं, आपको लगता है किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपका भाग्य नहीं चमक रहा है, मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो रहे, विवाह या संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, या आपकी बरकत रुक गई है। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग किया या आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसने 1 माला, 5 माला, 10 माला का जप करके उस शक्ति को, उस नकारात्मक शक्ति को आपके पीछे लगाया होगा। आप गुरु दीक्षा, गुरु सानिध्य में आसन पे बैठ के किसी भी भगवती का, महाविद्याओं में किसी का भी, जिसमें आपका मन हो, जिसकी शरण आप लेना चाहते हो, जब आप नित्य मालाओं का जाप करने लगेंगे उससे क्या होगा, 1, 5 या 10 मालाओं पे चली शक्ति आपकी 50 माला, 30 माला, 100 माला, 108 मालाओं का सामना नहीं कर पाएगी। और उस नेगेटिव तंत्र शक्ति को आपके यहाँ से जाना ही पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा उसी गंतव्य पे जहाँ से वो आई है। तो इसीलिए जैसे माँ बगलामुखी साधना आप करते हो, या माँ छिन्नमस्तिका साधना करते हो, या धूमावती या कामाख्या साधना करते हो, तो भगवती के स्वरूप का चिंतन करें, सप्त चक्रों को साधें, यम नियम आहार प्रत्याहार को फॉलो करें, पंचकोशों को साध लें। उसके बाद आप प्राणायाम करें, और प्राणायाम करके आसन पे बैठ के संकल्प विनियोग न्यास करके जब आप मालाओं के जप करेंगे तो वो जो तप आप करते हैं, वो जप आप करते हैं, वो आपकी निधि है, वो आपकी आध्यात्मिक पूंजी है, वो हमेशा आपके साथ इस जन्म से लेकर आगे के जन्म तक जाएगी। हो सकता है सिद्धि ना जाए, लेकिन भक्ति जरूर जाती है। और उसी भक्ति के माध्यम से क्या होता है कि जब आपका अगला जन्म होता है, उस जन्म में आपको शुभ ग्रह मिलते हैं, शुभ लग्न मिलती है, शुभ होरा में आपका जन्म होता है। साधना, सिद्धि और भक्ति में यही अंतर है। सिद्धि कामना है, किसी की प्राप्ति है, लेकिन साधना या भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। वहाँ कोई कामना नहीं है, वहाँ भावना ही भावना है। भक्ति या साधना में आप माँ को पूज रहे हैं और सिद्धि के लिए आप शक्ति को पूज रहे हैं। तो शक्ति को शक्ति वाले भोग देने पड़ते हैं, और माता तो केवल भोग पे, मीठे पे ही चलती है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे जैसे आपकी मालाएं बढ़ती जाएंगी, आपके आसपास की नेगेटिव शक्तियाँ आपका सामना ही नहीं कर पाएंगी। उस माला को आप जप करने के बाद, अपनी गुरु माला को आप अपनी डायटी देवता के सामने रखें और आप उसी से फिर नित्य जप करें। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में हो जाता है। अगर किसी भी तरह की ढैया साढ़े साथी से आप परेशान हैं, मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, या फिर अभी अभी मकर राशि में भी अभी भी साढ़े साथी चल रही है जो ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट मार्च अप्रैल में 2025 में, या फिर आप राहु के किसी दोष से पीड़ित हैं, या चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग से पीड़ित हैं, आप भगवान शंकर पे केवल गंगा जल, उसमें कुछ ना मिलाएं, केवल गंगा जल सोमवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, केवल गंगा जल सोमवार, शनिवार और गुरुवार 3 दिन शिव गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए, जप करते हुए आप जलधारा भगवान शंकर को अर्पित करें।
लेकिन ये 6 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए मॉर्निंग में, उससे आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये बोला गया है शिव गायत्री मंत्र। इसको जपने से और इससे अभिषेक करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप इस मंत्र का जप नहीं करना चाहते तो आप दूसरे मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम साम सदा शिवाय नमः। इसमें अम्बा, सांब मतलब अम्बा के साथ, इसका मतलब आप शिव शक्ति दोनों की उपासना आपने कर ली है। इस मंत्र से भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर आप रोग शोक दुखों से ज़्यादा घिरे हुए हैं, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, धन नहीं रुकता है, 2025 के मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, हर एक राशि वाले ये कर सकते हैं। ओम नीलकंठाय महारुद्राय नमो नमः। तीसरा मंत्र है ओम नीलकंठाय महारुद्राय नमो नमः। इससे भी आप सोमवार, गुरुवार और शनिवार को जलाभिषेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राशि के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेष राशि के या वृश्चिक राशि के हैं तो आप पारद शिवलिंग अपने घर में रखें और पारद शिवलिंग के जलाभिषेक आप कर सकते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि जो मंगल की राशियां हैं वो पारद शिवलिंग रख सकती हैं और पारद शिवलिंग रख के आप उसके जलाभिषेक नए साल में 2025 में कर सकते हैं। आपको अत्यंत लाभ होगा, नवग्रहों की शांति होगी। अगर आपकी तुला राशि है या वृष राशि है या बुध की राशि या मिथुन या कन्या राशि है तो आप स्फटिक का शिवलिंग रखें, क्रिस्टल का शिवलिंग रखें और हर शुक्रवार जल के साथ साथ दही से उसके अभिषेक करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। भगवान शंकर की और शुक्र देवता की आपको अत्यंत कृपा, जबरदस्त कृपा प्राप्त होगी। तो आप दही से स्फटिक के शिवलिंग के अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं या सिंह राशि के हैं, अर्थात सूर्य चंद्रमा से गवर्न होते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या फिर कन्या राशि वाले भी इसको रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करके उनके जलाभिषेक करने से आपको लाभ होगा। अगर आप 2025 में धनु राशि आपकी है या फिर आपकी मीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, आप घर में शिवलिंग ना रखें। आप श्याम वर्ण के जो शिवलिंग होते हैं, जो मंदिर में अचल प्रतिष्ठा जिनकी होती है, वहीं शिवालय में जाके आपको अभिषेक या अर्चन करना पड़ेगा, उससे आपको लाभ होगा। जब आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो आप जरूर ध्यान रखें, ये जो आपका अंगुष्ठ है, थंब है, इसका जो पहला ये पोरवा है, यहाँ तक जो फर्स्ट लाइन है, तो यहीं तक ही आपको इतना छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए। बड़े शिवलिंग में इतनी ऊर्जा होती है जिसको आपका मस्तिष्क वहन नहीं कर सकता, तो छोटे शिवलिंग आपको रखने चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को जोड़ों में समस्या हो सकती है, वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, वो चेयर पे बैठेंगे या फिर वो हवन में नहीं बैठ सकते हैं, बहुत समस्या होती है। भांति भांति के प्राणी इस सृष्टि में हमें मिल जाएंगे। तो भगवान शंकर के 6 ऐसे नाम हैं, उन नामों को जपने मात्र से, बोलने मात्र से आपको भगवान शंकर की चतुर्दश कृपा होगी। 2025 में अगर आप चाहते हैं भगवान शंकर और संपूर्ण शिव परिवार, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और सबकी कृपा आपको जबरदस्त मिले और सभी तरह की आदि व्याधियों और रोग शोक दुखों से आप दूर रहें और राजयोग और राजसत्ता की आपको अच्छी प्राप्ति हो, तो आप षडामना शिव के नाम जप सकते हैं। इसमें कोई यम नियम की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, आप मंदिर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी, बस आपके पैर में स्लीपर या जूते नहीं होने चाहिए और आप षडामना शिव के नाम मंदिर में या कहीं भी सोने से पहले या मॉर्निंग में उठने के बाद भी जप सकते हैं। अब षडामनाएं शिव मतलब 6 शिव कौन कौन से हैं? सदाशिव, तत्पुरुष शिव, ईशान शिव, सद्योजात शिव, वामदेव शिव, अघोर शिव। इन 6 शिवों के नाम जपने से आपको संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होगा। तो आप ये प्रयोग भी करके देख सकते हैं। आपके हजारों कॉल और ईमेल्स हमारे पास देश विदेश से आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे जितने भी प्रयोग हम बताते हैं आपको सोशल मीडिया पे, उनको आप सराहते हैं। भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहे। भारतवर्ष से भी काफ़ी कॉल आते हैं और बाहर से भी काफ़ी सारे मैसेजेस, कॉल आप भेजते रहते हैं और नए साल की हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि आचार्य जी, हमारे पास दीक्षा नहीं है, फिर भी हम मुद्राएं दिखाना चाहते हैं, तो मुद्राओं के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। देखिए, जब मुद्राओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनेगा, अगले अंक में हम भगवती कामाख्या की 24 मुद्राओं के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ मुद्राएं ऐसी बता देता हूं जो 2025 में आपको राजयोग तक दे सकती है। 2025 में अगर आप धन के मार्ग खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन आपका टिका रहे और श्री कुबेर जो यक्षराज हैं, धनपति हैं, उनकी कृपा आपको मिलती रहे, तो कुबेर मुद्रा लगाना आप शुरू कीजिए। देखिए, अगर आप कुबेर मुद्रा मॉर्निंग में उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं 2 से 5 मिनट अपने बेड पे बैठकर ही आप कुबेर मुद्रा का अभ्यास करें।
या स्नान के बाद अपने मंदिर में अभ्यास करें, या फिर आप अभ्यास करें रात्रि में सोने से पहले। कुबेर मुद्रा है जो इस तरह से लगाई जाती है। देखो, ये जो आपकी पहली उंगली है, तर्जनी और मध्यमा, इससे अंगुष्ठ को टच किया जाता है। ये आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है। और जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, वाओ ग्रेट, इसी तरह से ये इस तरह से आप इस मुद्रा को लगाते हैं और ये दोनों उंगलियों को बंद कर लेते हैं, तो ये कुबेर मुद्रा बन गई। इस कुबेर मुद्रा को इस तरह से करके आप अपने ईष्ट के मंत्र का जप कर सकते हैं। ईष्ट का मंत्र जपने से ही कुबेर मुद्रा से आपको धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन टिकने लग जाएगा। एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉकर या तिजोरी रखते हैं और उसमें आप कैश रखते हैं, तो उस कैश के ऊपर एक छोटे से बाउल में, छोटा सा बाउल या कोई आप चांदी का एक वो ले सकते हैं सिक्का, उसके ऊपर केसर रख के और कुबेर की छोटी सी ब्रास या पीतल की प्रतिमा, इतनी सी मूर्ति, छोटा सा विग्रह आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अर्थात कुबेर जी को, कुबेर महाराज जी को आप धन के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा करें तो उस तिजोरी की जो दिशा हो वो साउथ होनी चाहिए, ताकि नॉर्थ में कुबेर बैठे और साउथ में देखें, और बैठेंगे वो नॉर्थ में, धनपति कुबेर की दिशा है नॉर्थ, तब आपको बरकत महसूस होगी। देखिए, अगर आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन नहीं होता है आपसे, आप अपने ऑफिस में घर पे चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या आपको हेडेक बना रहता है, या आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको डिप्रेशन ज़्यादा है, इन सब से बचने के लिए आप मृगी मुद्रा लगा सकते हैं। देखिए, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं, ये मृगी मुद्रा है। तो आपकी जो मध्यमा और अनामिका उंगली, उससे अंगुष्ठ को मिलाने से ये मृगी मुद्रा बनती है। तो इस मुद्रा को इस तरह से आप मृगी मुद्रा को टच करके और अभ्यास कर सकते हैं। मंत्र जब आपको अपनी ईस्ट का ही करना है। अगर ईस्ट मंत्र जब की दीक्षा नहीं है तो इसको लगा के आप ध्यान भी कर सकते हैं मृगी मुद्रा से, ठीक है। अगर आप बहुत जटिल योनि मुद्रा, माँ भगवती, मैं आपको बताता हूँ माँ भगवती की महादुर्गा मुद्रा। देखिए, महादुर्गा से शत्रुओं का शमन होता है, धन की प्राप्ति होती है, विवाह और संतान की योग बनते हैं, और आपके घर में बरकत, ऐश्वर्य, वैभव शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले दोनों हाथों को खोल लीजिए, अंगुष्ठ को बंद करें, पहली उंगली अर्थात तर्जनी और मध्यमा को बंद कर लीजिए। अब इसको मंदिर के आकार, जैसे मंदिर का प्राचीर होता है, इस तरह से अनामिका और कनिष्ठा को इस तरह से मिला दीजिए। तो ये आपकी बन जाती है महादुर्गा मुद्रा। ये महादुर्गा मुद्रा है। कुछ लोग बोलते हैं विजय प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में हमें विजय मिले, तो वो तो बगलामुखी मुद्रा है ना। माँ भगवती बगलामुखी विजय श्री का आशीर्वाद देने वाली देवी। तो बगलामुखी मुद्रा या विजय मुद्रा जब आप बनाएंगे तो दोनों हाथों को बंद कर लेंगे इस तरह से, अंगुष्ठ को, और दोनों अंगूठों को इस तरह से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी बगलामुखी मुद्रा या विजय श्री की मुद्रा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लिंग मुद्रा नहीं बनाना आता। लिंग मुद्रा से भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो लिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से अटैच कर लेना है। ये लिंग मुद्रा है। अटैच जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको इस तरह से लिंग मुद्रा दिखानी है। दोनों अंगूठे नहीं, एक अंगूठा बंद कर लेंगे और एक अंगूठा इस तरह से दिखाएंगे, तो ये लिंग मुद्रा बन जाती है। और अगर आप शिव शक्ति मुद्रा बनाना चाहते हैं, आप लिंग मुद्रा नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं शिव और शक्ति दोनों की कृपा हमें मिले, तो फिर आपको अनामिका और अपनी कनिष्ठा उंगली को शिवलिंग के आकार में इस तरह से करना पड़ेगा, और दोनों उंगलियों को की जलहरी बना के, और इस तरह से ये आपकी शिवलिंग मुद्रा बन जाती है। देखिए, ये है आपकी शिवलिंग मुद्रा। भगवान शंकर को ये मुद्राएं आप दिखा सकते हैं, इससे आपको लाभ होता है। आज के अंक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। तो अगले अंक में हम बात करेंगे तांत्रिकों की महासरस्वती माँ मातंगी के बारे में। हम माँ मातंगी की चर्चा अगले अंक में करेंगे। 2025 में आप खुशहाल रहें। भगवती की कृपा आपके परिवार पे, आपके प्रतिष्ठान पे और आपके घर गृहस्थी पे बनी रहे। गुरु महाराज का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता रहे। माँ भगवती राजराजेश्वरी कामाक्षी बगलामुखी आप सभी पे कृपा करें। आप धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्न विद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरभरणमाल्यभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गरवैरी जीवां जीवागर्मादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्यां दीपजां नमामि। इसी ध्यान के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माई की।